नमस्कार दोस्तों, एसएन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो हम करवाएंगे मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाएंगे। आज जो सुबह मॉर्निंग में पेपर हुआ था ग्रुप नंबर 57 के, उसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं एक बार कैसे आए हुए हैं। बच्चों, अगर वीडियो सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मैथ और रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन कराते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास एक पेपर है, एक बार ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप मैच कर लियो। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा भाई 2744 का घनमूल निकालो। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा भाई 2744 का घनमूल निकालो। 2744 का क्यूब रूट निकालना है। तो बच्चों देखो 2744 का बिल्कुल आसान है, कई बच्चों को याद भी होगा, और याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2744 तो भाई ये 2 पे गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14 और 2 3 4, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 3 6, 2 4 8 9। अब 343 तो सबको पता ही है, देखो 7 पे जाएगा, 7 पे फिर 49, फिर 7 पे 7। तो घनमूल निकालने समय बच्चों जो जोड़े बनते हैं वो कितने कितने अक्षरों के बनते हैं भाई? 3 अक्षरों के बनते हैं। अब देखा इसमें जो जोड़ा बना ये 2 बार, ये 7 बार, तो भाई इसका जो घनमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 14। इसमें ऑप्शन दे रखे थे भाई 25, 9, 8 और 14। देखो ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट जाते हैं। 9 का देखते तो 9 की क्यूब कितना होता? 729, 8 की 512, वैसे भी कट जाता। और 25 की क्यूब भी कई बच्चों को याद होगा, 25 25 625, 625 15625, तो उससे भी आइडिया लग जाता है। ऑप्शन से भी पता चल रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2744 का घनमूल कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा, 14 आ जाएगा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, वो दे रखा भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है। उसमें पूछ रखा है विटामिन ए भाई रेटिनोल। तो भाई इससे पता चल गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बता रखा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनोल भाई। ठीक है, जिस तरह विटामिन बी का क्या हो जाता है? थायमीन। विटामिन सी का क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरीके से भाई आगे भी वो चलता रहेगा। तो इसमें क्या पूछा गया? विटामिन ए का रेटिनोल। तो इसमें पूछ रखा है विटामिन सी का भाई। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा भाई एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का, ये तो बिल्कुल आसान है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल और विटामिन सी का क्या होगा भाई? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन दे रखा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड 1780 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो भाई 1780 हो गया, जोड़े बनते हैं दो, 4 चौक 16, 17 में 16 का कितना है? 1, 8 होती है। 4 का दूना कितना हो गया? 8। अब देखो बच्चों, जब बात आ जाए घटाने पे आ जाता तो नॉर्मल करते, 82 दूनी 164 पे जाता, तो घटाने की बात आ जाए कितना घटेगा? 16। लेकिन जोड़ने की बात होती है, एक पहाड़ा बढ़ा के आगे ले जाना होता है। 83 तिया 249। तो हमने देखा 10 में से 9 सॉरी भाई 249 में से कितना घटाना? 180, 9 और 14 में से 8 गए, कितना आ गया? 6, तो 69। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। बस छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 1780 में जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कितना होगा भाई? 69 होगा भाई। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब अगले क्वेश्चन बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पहली 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। इसे भी निकालने के 2 तरीके हैं। औसत बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। मेन बात है आज एचएसएससी का जो पेपर लिया गया उसमें मैथ और रीजनिंग बहुत ज्यादा आसान दी हुई है बच्चों। देखो पहली 40 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रखा है। तो भाई देखो एक तो तरीका ये है कि भाई 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का जोड़ निकाला जाए, जो कि भाई जोड़ निकालने का तरीका होता है n × n + 1/2। तो भाई n की वैल्यू 40, 41 बटे 2 20।
41 दूनी 82 0, सबका जोड़ आ गया 820। और औसत निकालना होगा तो 820 को कितने से भाग करना पड़ेगा भाई 40 से। इससे ये कर दिया तो कितना आ गया भाई 2 से, चाहे से 2 दूनी 4, 41/2 कितना आ गया 20.5। तो इसका औसत कितना हो जाएगा भाई 20.5, 20.5। और एक तरीका और होता है बच्चों, जब इनके बीच में गैप बराबर होता है तो भाई एक एवरेज निकालने का एक तरीका और होता है। वो कौन सा होता है, फर्स्ट जमा लास्ट अपॉन में 2। तो पहली संख्या कितनी होगी 1, लास्ट में कितनी होगी 40/2, 41/2 कितना आ गया भाई 20.5। ये तरीका बच्चों जब लगेगा जब इनके बीच में गैप बराबर हो, या तो सीक्वेंस पे चल रहा हो, या दो गैप हो, या चार, लेकिन गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लो प्राइम नंबर की बात हो जाए, उनका औसत पूछेगा, जब ये बात नहीं होगी, जब उनको जोड़ना पड़ेगा और उतने से ही उसे भाग करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई, देखो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक रकम दे रखी है भाई 1471 1471369 का इसका वर्गमूल निकालिए भाई। फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों देखो वर्गमूल निकालने की बिल्कुल आसान सी विधि है। इस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत ऑप्शन से भी हमें पता चल रहा है। ऑप्शन से पता चल रहा है कि भाई देखो जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 1412, 1312, 1213 और 1413। तो देखो ये दो तो हो ही नहीं सकते, तो लास्ट में 9 है, तो इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। देखो कैसे करते हैं, वर्गमूल निकालते समय हमेशा जोड़े पीछे से बनाते हैं, दो के जोड़े होते हैं। अब देखो मान लो लास्ट में एक एकम एक कट गया भाई। अब एक जोड़ा उतारा सेंटर, 1 का दुगना 2, इसका डबल करते हैं हमेशा। जो रकम यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई, मान लो 1 रखोगे 21 एकम 21 छोटा है, 2 रखोगे 22 दूनी 44 छोटा है। तो अगर मान लो तुमने यहाँ रखा 3, तो 3 से 23 तो बड़ा हो गया, तो 2 ही रखेंगे। तो भाई 22 दूनी कितना हो गया 44। अब देखो यही क्वेश्चन खत्म हो गया, पता चल गया 1 2, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। वैसे पता चल गया। बाकी मैं फिर भी आगे तक करवा देता हूँ इसे। 7 में से 4 गए कितना आ गया 3, ऊपर एक जोड़ा होता है 12 का दुगना 24। जो रकम यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीपल करना होता है। मान लो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 1, मान लो यहाँ पे लिखा हमने 1 लिखा था, 1 से 2 से 41 2 से 41, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 4 गए 7, ठीक है, ऊपर से उतार दिया 69। इसका दुगना 121 का दुगना 242। देखो जब तैयारी करते करते तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि भाई ये 2500 के 3 पे जाएगा, क्योंकि 3 के ही हो। तो देखो यहाँ 3 24 3 72 23 के हो, तो 7269। तो भाई इसका आंसर देखो जो मैंने पहले ही बता दिया था कितना होगा 1213, और स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया था। तो बच्चों इसमें जो मैथ और रीजनिंग आई हुई है वो बिल्कुल आसान है, इजी है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो कोई नहीं, अब अगले क्वेश्चन बात हैं। नेक्स्ट भाई 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो एक बार याद है तो भाई। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 11 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11। दो संख्याओं का अंतर 11 है, उनके योग का 5वां भाग 9 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। नु कह रखा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, फाइंड द नंबर्स। देखो दो संख्याएं कुछ भी मान लो, ए और बी मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मान सकते हो। मान लो हमने दो संख्या मान ली x और y, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा भाई 11। उनके योग का 5वां भाग, उनके जोड़, उन दोनों संख्याओं का जोड़ का 5वां भाग कितना दे रखा भाई 9। उनके योग का 5वां भाग कितना भाई 9 है। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 5वां भाग 9, तो 5 × 45। देखो ये इधर भाग में तो उधर गया गुणा में, मतलब उनको जोड़ो तो 45 आए और घटा करो तो 11। ये इक्वेशन बन गई। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं x जमा y 45 x माइनस y कितना होगा भाई 11। अब भाई देखो अगर घटाते हैं तो नीचे के निशान बदलने होते हैं, हम क्या कर देते हैं जोड़ने पर। इसलिए कट गया x और x जोड़ा कितना आ गया 2x, और 45 से 11 55 1 56, x की वैल्यू 56/2 कितना आ गया भाई 28 आ गया। तो एक संख्या तो कितनी आ गई भाई 28 आ गई। तो ऑप्शन से भी वैसे पता चल रहा है एक संख्या 28 आ गई। अब लो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, x की वैल्यू 28 है,
28 जमा y कितना होगा 45। जमा के 28 उधर गए घटा के तो y की वैल्यू 28 और 7 35 और भाई कितना हो गया 17 हो गया। तो वो दोनों संख्या कौन कौन सी होगी भाई 28 और 17। ये इसका आंसर हो गया। संख्याएं याद कीजिए तो क्या हो गया 28 और 17। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर है 20 इसमें दे रखा है भाई 450 का 28%। देखो क्वेश्चन ये है भाई 450 का 28% प्लस में 280 का 45। देखो ये भी बिल्कुल इजी सा दे रखे हैं, इनका जोड़ बताना है। ठीक है भाई 450 का 28% बटे में 100 और 280 का 45। कहने का मतलब देखो दोनों में कैलकुलेशन देखो कितनी आसान कर रखी है। देखा 5 दूनी 10 5 नहीं 45 2 से क्या 14 14 निमा कितना हो गया 126। इसी तरह ये 5 दूनी 10 5 नहीं 45 2 से 14 निमा 126। इनका जोड़ कितना आ गया भाई 252। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है भाई दो संख्याओं का योग कितने टाइम की होगी वीडियो। हाँ चलो देखो भाई नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बात हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है दो संख्याओं का योग 184 है, मतलब उन दोनों संख्याओं का जोड़ 184 है। ठीक है भाई दो संख्याओं कुछ भी मान ली संख्या x और y मान लो, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना दे रखा है 184। कह रहा है यदि एक का 1/3 मतलब 1/3 एक संख्या का तीसरा भाग एक संख्या का तीसरा भाग और दूसरे का 7वां भाग। देखो ध्यान से देखो भाई एक संख्या का तीसरा भाग दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, जो 8 ज्यादा है जो बड़ा है, मतलब इसमें जो बड़ा है इक्वल टू कितना हो गया 8। एक का 1/3 दूसरे के 1/7 से 8 अधिक है, यानी जो 8 अधिक है। इसका एलसीएम लिया भाई, इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 21। 21 को 3 से भाग करा 7 7x 21 को 7 से भाग करा 3 और देखो भाई नीचे वाले से भाग करते ऊपर वाला 21 को 7 से 3 3 भाई इज इक्वल टू कितना हो गया भाग। अब देखो भाई 7x माइनस 3 भाई 21 अट्ठे कितना हो गया भाई 168। अब दो इक्वेशन बनेगी। देखो ये एक तो इक्वेशन ये बनेगी भाई 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 168। एक इक्वेशन ये है x जमा y 184। देखो बच्चों फिर हमें पता है इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहे तो तुम x x वाले बराबर कर लो, चाहो तो तुम y y वाले बराबर कर लो। देखो हम y वाले बराबर कर देते थोड़ा आसान रहेगा, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। देखो 7x माइनस 3y 168 नीचे वाली लाइन को 3 से मल्टीपल करो। चलो कोई नहीं बच्चों तो इसी से कर लो। कई बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि हम x वाले बराबर कर सकते हैं तो x वाले कर लो, कोई समस्या नहीं। ऊपर की 1 से गुणा नीचे वाले की 7 से, तो ऊपर वाली लाइन तो ऐसे कैसे आ गई सेम एज इट इज आ गई। कितना हो गया 168। नीचे वाले करीब भाई 7 से 7x जमा 7y इसकी 7 चौक देखो 184 की 7 से गुणा 7 चौक 28 का 8 का 2 से 7 2 56 और 2 58 का 8 का 5 7 7 और 5 1288। अब देखो भाई घटाते समय निशान बदले जाते हैं, निशान बदल दिए इससे ये कट गया 7 और 3 10 भाई घटा घटा जमा। ठीक है भाई और निशान घटा का ही होगा घटा के 10 भाई और 1288 में से 168 गए 0 8 में से गया 2 2 में से गया 1 1120 जमा घटा घटा निशान बड़ी रखूंगा इससे कट गया y की वैल्यू 1120 के बटे में 10 तो y कितना हो गया भाई 112। y कितना हो गया 112 हो गया। ठीक है भाई अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था छोटी संख्या ज्ञात करो। चलो इसमें रख देते हैं। देखो ये इक्वेशन थी x प्लस y 184 y की वैल्यू कितनी है 112 184 उस तरफ चला जाएगा भाई 184 में से 112 गए। ठीक है भाई तो 4 में से 2 गए 2 8 में से गया 7 तो आंसर कितना आ गया भाई 72 आ गया 72। लगभग सभी बच्चों का आ गया होगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। एक रेडियो ध्यान दो भाई
क्वेश्चन में कह रखा है एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा गया। देखो बच्चों मैं डिटेल से तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वो एक अलग बात है। तुम सोचो कि सर फटाफट सिर्फ इनके आंसर बोलते हो, वो मर्जी की बात है, तुम इसे तेज करके वो कर भी सकते हो, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैं जानबूझ के डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई नया बच्चा फ्रेशर वो भी देख सकता है कि मामला आसान है, इजी तरीके से सीखा जा सकता है। समय के हिसाब से शॉर्टकट अपने आप बन जाते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है ज्यादा लंबा समझाने की, लेकिन मैं वैसे ही करवा दे रहा हूँ, इस वीडियो को सब पूरी तरीके से समझा दे रहा हूँ। यदि एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा गया और 465 रुपए 50 पैसे में बेचा गया तो हानि प्रति, देखो ये मुझे नहीं पता चल रहा 5% ज्ञान, लेकिन मैं जानबूझ के इस बोर्ड पे करवा दे रहा हूँ। एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा गया मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 490 रुपए, और क्या कह रहा विक्रय किया गया मतलब बेचा गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो दे रखा भाई 465 रुपए 50 पैसे, तो हानि पर सीधी सी बात है भाई, ज्यादा के खरीद के कम में बेची थी तो क्या हो जाएगी भाई, हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा भाई। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 490 में से 465 रुपए 50 पैसे भाई, तो हमने देखा भाई 65 5 70 80 90 24 रुपए 50 पैसे की क्या हुई है, हानि हुई है। तो भाई हमें पता है लॉस परसेंटेज कैसे निकलता भाई, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। भाई 24 रुपए 50 पैसे की हानि बटे में क्रय मूल्य कितना होगा 490 और गुणा में 100, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100, इससे ये कट गया 49 पंजे 245। तो भाई कितना हो गया, हानि जो हुई है कितने परसेंट की हुई है, 5% की हुई है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा भाई 4 सही 1/2 जमा में 3 सही 1/6 जमा पूर्ण विराम का निशान है, मतलब ये निकालना है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ x जमा में 2 सही 1/3 13 सही 2/5। सबसे पहला काम सही जोड़ लेते, 4 दूनी 8 9/2 3 दूनी 6 3 18 19/6 3 दूनी 6 7/3 और जो x है जमा का वो एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 13 पंजे 65 67/5। ये चाहो तो भाई जमा वाले x को उधर लेके चले जाते हैं, 9/2 जमा 19/6 जमा 7/4, इस रकम को उधर लेके जा सकते थे, जमा का है भाई पूर्वी तो रख लिया है, घटा का 67/5 और ये घटा का x जमा के सुधर के घटा। एलसीएम ले लेते हैं भाई इसका 2 6 3 5। देखो बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को 2 से भाग करा 15 15 नहीं मैं 135, 30 को मैंने 6 से भाग करा कितना है 5 19 पंजे 95, 30 को 3 से भाग करा कितना है 10 10 सत्ते 70, 30 को 5 से भाग करा कितना आ गया भाई 6 आ गया, और 6 को 67 छिक्का कर दे, 30 को 5 से भाग करा कितना है 6 67 छिक्का 6 7 42 का 2 का 4 6 36 और 40 6 7 42 का 2 का 4 400 माइनस करें। देखो भाई इसे जोड़ देते हैं, तो इसे जोड़ा भाई 70 और 30 100 100 200 300 300 में से 402/30 माइनस का है, 402 में 302 में कितना है भाई 102/30 और माइनस का है, इससे ये कटेगा भाई 3 से कट करा 10 3 3 9 और 3 4 12 और कट करा कितना आ गया 17/5, ये आंसर हो गया 17/5। अगर इस फॉर्म में आंसर दे रखा तो ठीक है, और नहीं तो हम सही की फॉर्म में लगा देंगे। देखो भाई सही की फॉर्म में लगाने के क्या करना पड़ता, 5 ये 17 है, 5 दिया 15 2, तो देखो जो हमारा भागफल होता है वो यहाँ नीचे रकम ऊपर ऊपर वाली नीचे, तो इसका आंसर हो जाए 3 सही 2/5। ये कनेक्ट है ना मामला, 3 सही 2/5। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दियो। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल आसान सा है, जैसे मछली का दे रखा एक्वेरियम, ठीक है, फिश का दे रखा एक्वेरियम, तो पोल्ट्री का क्या हो जाएगा फार्म हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
मछली एक्वेरियम, भाई मछली जलीय जीव है उसमें रखते हैं और एक्वेरियम कहा जाता है। इसी तरह कुकुट, कुकुट का पोल्ट्री, पोल्ट्री का क्या हो जाएगा भाई, फार्म हो जाएगा इसमें, कुकुट फार्म हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन है फार्म, तो वो चल जाएगा, यही होगा। चलो देखो भाई, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मैथ्स का, नेक्स्ट अगले को मछली का एक्वेरियम हो गया, कुकुट का फार्म। चलो देखो नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है 2x जमा 3 भाई, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, देखो अगर बोर्ड पर ध्यान दो, 2x जमा 3y प्लस में z इज इक्वल टू कितना हो गया 55। एक दे रखा है भाई x प्लस में z माइनस में y इज इक्वल टू कितना दे रखा 4। नेक्स्ट एक और दे रखा भाई y माइनस x प्लस का z इज इक्वल टू 12। तो हमसे z की वैल्यू पूछी गई है कि इसमें क्या होगा, इसमें z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, अब देखो y माइनस x अगर मैं यहाँ रख दूं तो फिर z में निकालना आसान हो जाएगा। अब देखो माइनस का y है, इस तरफ ले गया तो किसका हो गया भाई प्लस का। देखो माइनस का y है, बराबर से इस तरफ ले गया तो प्लस का y, ये प्लस का x था, बराबर से उधर लेगा माइनस का x, और भाई ये z था, ये जमा के 4 है, इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे घटा के 4। y माइनस x की वैल्यू क्या होगी भाई z माइनस 4, यहाँ रख देते हैं y माइनस x की वैल्यू क्या रख देंगे भाई z माइनस 4। तो यहाँ आ गई देखो इस वाली से, ये माइनस का y था उधर गया प्लस का y, और जमा का x तो उधर गया y माइनस x की वैल्यू क्या आ गई z माइनस 4, यहाँ z माइनस 4 और प्लस में z इज इक्वल टू कितना है 12, जमा के z और जमा के z कितने हो गए भाई 2z, और माइनस का 4 उधर गया प्लस का, तो 12 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16। तो z की वैल्यू 16/2, तो भाई इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। बिल्कुल आसान सा इजी क्वेश्चन दे रखा था। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा 34, ध्यान दियो बच्चों बिल्कुल आसान सा, इसे करके देख लेना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दे रखा भाई, कह रहा है यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत बताओ। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। बिल्कुल आसान सा है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। देखो भाई ये लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बन के तैयार हो या मिली है। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो भाई ये ले लिया भाई हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भाई सेलिंग प्राइस, ये मान ली 100, तो भाई कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, हिंदी लिख देता हूं क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। नु कह रहा है का कॉस्ट प्राइस ना सेलिंग प्राइस का 96% है, ये 100 तो ये कितना हो गया भाई 96 हो गया, ये 100 तो ये कितना हो गया 96। लागत मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, विक्रय मूल्य 100 तो ये कितना होगा 96 होगा। तो लाभ प्रति बताओ। देखो भाई 96 रुपए की चीज थी 100 रुपए बेच दी, कितने रुपए का लाभ होगा 4 रुपए का। भाई लाभ प्रतिशत निकलता कैसे है भाई, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस। भाई कभी भी तुम लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, बटे में क्या आता है कॉस्ट प्राइस आता है। तो 4 रुपए का लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस 96 और गुणा में 100, 4 एकम 4 दूनी 4, तो 24 उस पर चला गया 4 6, ये भाई 25/6। तो अगर सही भी फॉर्म में लिखोगे तो भाई ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 4 सही 1/6%। ठीक है भाई, अगर पॉइंट ऑफ हाँ भाई इसमें पॉइंट ऑफ दे रखे करोगे तो 4.17% हो जाएगा। जैसे चीज करे जैसा ऑप्शन हो उसी हिसाब से करेंगे, तो इसका आंसर हो जाए 4.17%। देखो बच्चों एक कोडिंग डिकोडिंग का आया हुआ है, वो भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, याद है दो। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल इजी सा,
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, इसी तरीके से पूछ रखा है। तो ये तो बहुत आसान है भाई, बी आई डी डी आई सी क्या लिखा जाए, ए को 1, बी को 2, सी को 3, तो फिर तो ये तो आसान है ही बिल्कुल। बी कितने नंबर होता है, 2 पे, आई 9 पे, डी 4 पे, 4 पे, 9 पे और 3 पे, तो 29, 44, 93 ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। 800 रुपए की राशि देखो भाई, यानी मूलधन कितना था भाई, 800 रुपए की राशि थी और 920 हो जाती है। मूलधन की बात होगी, देखो यहाँ दर लिख देता हूँ, यहाँ समय लिख देता हूँ, यहाँ ब्याज लिख देता हूँ, यहाँ विसर्जन। बच्चों देखो, जिन बच्चों का बेस क्लियर होने तो लग रहा होगा बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है सर, ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है, जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं, जिन बच्चों का पेपर नहीं क्लियर हुआ था, प्री क्लियर नहीं हुआ था, जो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, वो भी देख लेंगे, समझ लेंगे क्वेश्चन किस हिसाब से। इसलिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा आंसर भी बता सकता था, सभी क्वेश्चन का आंसर बता देता। वीडियो 2 से 3 मिनट की होती है, मैं जानबूझ के इसका पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 800 रुपए की धनराशि थी भाई, कितनी हो गई, 920 हो गई भाई। मैंने 800 रुपए जमा करे, वो 920 हो गए, तो ब्याज कितना, 120। विसर्जन अमाउंट में जब प्रिंसिपल घटा दिया तो ब्याज कितने रुपए होगा भाई, 120 रुपए हो गया, ब्याज 120 हो गया। अब कह रहा है, देखो वैसे क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी होगी। चलो देखो उसको अभी देखते हैं भाई। समय कितना दे रखा भाई, 3 वर्ष। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ब्याज कितने रुपए दे रखा भाई, 120। मूलधन कितना है, 800। दर निकालेंगे, समय कितना है, 3 बटे में 100। तो भाई कोई 2 0 2 0 8 के 24, 24 इसके बटे में आ गया। तो भाई जो हमारी दर हो गई कितनी आई भाई, 5%। दर हमारी निकल आई 5%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि ब्याज की दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। देखो भाई, ब्याज की दर 3%, मूलधन यही रह गया, दर भाई 3% बढ़ा दी, कितना हो गया 8%, समय 3 ही साल है। तो हमसे पूछे ये राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा। नॉर्मल हमारा ये फॉर्मूला था ही भाई, देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 2 0 8 के 24, 24 सट्टे 192 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। तो हमारी धनराशि कितनी हो जाएगी, 800 और प्लस में 192, तो कितनी हो जाएगी भाई, 992 रुपए हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 992। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन दे रखा भाई, वो वर्क इन टाइम का दे रखा, बिल्कुल आसान सा इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसका ध्यान रखियो। आसान सा क्वेश्चन, ब्याज के 192 है, लेकिन हमसे पूछा गया राशि कितनी हो जाएगी, मूल प्लस ब्याज, उसे कहते हैं मिश्रधन, मतलब अमाउंट। चलो देखो भाई, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो भाई, क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए अकेला 12 दिन में करता है, ए अकेला 12 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बिल्कुल आसान सा इजी सा, शायद वर्क इन टाइम का पहला या दूसरा ही क्वेश्चन होता है। देखो दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, ए 12 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला है। देखो दोनों में बी का निकालना है, दोनों का एक दिन काम कितना होगा, 1/4, ए का 1/12, तो किसका निकल आएगा, बी का। दोनों के काम में से एक घटा दिया, एलसीएम ले लिए, कितना आ गया 12। 12 को 4 से भाग करते, तो नीचे वाला से भाग करते हैं, ऊपर वाला से। 12 को 4 से भाग करते हैं, 3 एकम 3। 12 को 12 से भाग करा, 1 1 एकम है, 3 में से गया 2/12, 1/6। ये एक दिन का काम है, और पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, 6 दिन में हो जाएगा। ये एक दिन का काम है, पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा भाई, 6 दिनों में हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा भाई टाइम एंड डिस्टेंस से दे रखा, बिल्कुल आसान सा इजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है भाई। देखो तो भाई हमें पता है कितनी दूरी तय कर रहा है,
750 मीटर। कितनी दूरी तय कर रहा है भाई? 750 मीटर। और समय भाई 2 मिनट 30 सेकंड। तो भाई देखो हर चीज को एक फॉर्म होगा जब ही होगा। मान लो मीटर में तो इसे भी सेकंड में बना लेते हैं। यानी कितनी सेकंड होगी भाई? 150 सेकंड होगी। कितनी सेकंड हो गई? 150 सेकंड। दूरी समय अगर मैं चाल निकालूंगा तो चाल क्या होती है भाई? स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल क्या होती है? दूरी बटे में समय। दूरी 750 मीटर और समय 150 सेकंड। तो भाई आंसर क्या आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर बताना है। देखो भाई 5 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है 18/5। ठीक है, कितना आंसर आ गया भाई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा है। जब भी अगर किलोमीटर में दे रखा मीटर में बदलना होता तो 5/18 करते हैं, और मीटर से किलोमीटर बदलना 18/5। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई कोडिंग डिकोडिंग का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इसे नोट कर दियो। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो देखिए कितनी देर की। डी की वैल्यू देखो भाई, अगला कोडिंग डिकोडिंग का भाई हम थोड़े वीडियो को छोटी छोटी बनाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं। डी की वैल्यू दे रखी 4। ठीक है भाई, कवर की वैल्यू दे रखी है भाई 63। तो हमसे बेसिस की पूछ रखी है। ठीक है भाई, ये तो एसके वाली किताब में सेम है, ये क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं अग्रवाल के मैथ में से और एसके किताब में से सेम दिए हुए हैं। डी की वैल्यू 4। डी कौन सा नंबर? डी कौन से नंबर पाता है भाई? 4 नंबर पे। तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें भी चेक कर देते। सी 3 पे, 15 पे, 22 पे, 5 पे, 18 पे, 18 5 23 22 45 15 60 3 63। इन अंकों को जोड़ रखा है, बिल्कुल आसान है कोडिंग डिकोडिंग में। बहुत इजी सा क्वेश्चन। बी की वैल्यू 2 1 19 9 और 19 19 19 38 10 48 2 50। तो बेसिस का आंसर कितना हो जाएगा भाई? 50। 19 19 38 9 47 48 और 2 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 भाई। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दे रखा भाई वो दे रखा ब्लड रिलेशन से। देखो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा रकम लिखने की जरूरत होती है ताकि रकम को देख लीजिए ना, अच्छे से पढ़ लिया जाए। कई बच्चे तो मुझबानी कर देते हैं, तो रकम को एक दो बार रिपीट कर लिया करो। देखो क्वेश्चन में क्या रखा था? एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, परिचय देते हुए कहा, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता के पिता की पोती का पति है। वाई का एक्स से क्या संबंध है? देखो भाई एक बार मैं बोर्ड पे भी कराता हूँ, पहले मुझबानी करवाने की कोशिश करता हूँ। एक्स ने वाई का परिचय दिया और नु कह रहा है वह मेरे पिता, मतलब मेरे पिता के पिता, मतलब कौन हो गए? मेरे दादा। मेरे दादा की पोती, मेरे दादा का पोता मैं हूं, तो मेरे दादा की पोती कौन होगी भाई? मेरी बहन, उनका पति है। तो भाई वाई का एक्स से क्या संबंध? ऑप्शन दे रखा दामाद, बेटा, भाई, बहनोई। मेरी बहन का पति कौन लगेगा भाई? बहनोई। यह चीज है जो ऑप्शन में वो कर दो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बहनोई। देखो मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, एक्स वाई के बारे में बता रहा था ना, कहता हुआ मेरे पिता के पिता मतलब दादा की पोती। दादा की पोती कौन होगी भाई? दादा को पोता मैं हूं, तो पोती कौन होगी? मेरी बहन और भाई मेरे पिता की पोती का पति है, ये है भाई। तो हमने पूछ रखा वाई का एक्स से क्या संबंध है? वाई जो इसका क्या लगा? तो भाई क्या लगा भाई? बहन होगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहन होगी। ऑप्शन भी क्या देंगे? ये तो सब पता ही चल रहा है, बहुत आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है थोड़ा रकम को ध्यान से पढ़ लिया जाए तो बहुत ही इजी तरीके से आसानी से निकाला जा सकता है। आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन बात में ध्यान दियोगे। 30 से लेकर 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं को औसत बताना। अभाज्य संख्या मतलब कौन सी होगी भाई? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, उसे रूट संख्या भी बोला जाता है। जो किससे तो भागना वो अभाज्य संख्या होगी और 2 से शुरू होती है। बच्चों ध्यान दियो, क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया वो कौन सी संख्या जो इवन भी है प्राइम भी है, तो वो 2 है। 30 से 50 के बीच में देखो, 30 से 50
31 अब आ जाए 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 32 33 34 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं, 41 42 नहीं है, 43 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 48 49 सॉरी भाग होने वाली। तो इसे कितने से भाग करेंगे भाई 5 से। अब मैंने इनके वो जोड़े भाई 40 40 जोड़ लेते हैं भाई 7 3 10 1 11 और 7 18 और 1 19 का 9 का 9 का 1 हाथ से 4 4 8 4 के 12 3 15 3 18 1 19 7 3 10 11 7 18 19 का 9 का 1 हाथ से 5 4 9 4 13 3 16 3 19। हाँ इसे भाग कर देते हैं। तो इसे हमने भाग करा तो पता चला 5 दिया 15 4 और 9 5 में 45 5 से 40। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों 39.8 औसत। कभी भी क्योंकि आप भाज्य संख्या का औसत निकालते हैं उनका गैप तो बराबर होता नहीं, तो इसी तरीके से जोड़ के और जितनी है उतने से ही भाग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आता है। चलो अब अगला क्वेश्चन दे रखा भाई सीरीज का, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जैसे ये दे रखा 0 6 24 60 120 210। कई बच्चे भाई गैप के गैप से भी कर देंगे, कई बच्चे गैप के गैप से भी कर देंगे और वैसे भी हो जाएगा। देखो देखने पता चल रहा है ये क्या कर रखा भाई, जितने की क्यूब उतना ही घटा रखा है। एक की क्यूब में से एक घटा रखा है, एक की क्यूब एक गया कितना हो गया 0। अगला क्या होगा भाई 2 की क्यूब 8 8 में तो हो गया 6, 3 की क्यूब 27 3 गया 24, 4 की क्यूब -4, 5 की क्यूब -5, 6 की क्यूब -6, 6 की क्यूब कितना होगा 216, 6 का कितना हो गया 210। इसी तरह तरीके से भाई 7 की क्यूब और माइनस में 7 343 में 7 का कितना आ गया 336। तो इसका आंसर कितना होगा 336। आई थिंक इसे गैप के गैप से भी करेंगे तो उससे भी पॉसिबल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे निकल जाए उतना बढ़िया भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन है भाई एचसीएफ एलसीएम का। देखो भाई यहाँ ध्यान नेक्स्ट दे रखा भाई अगला क्वेश्चन है एचसीएफ निकालने का। 108 288 और 360 का एचसीएफ। देखो भाई जैसे पहाड़े याद हो तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़े से बड़ा अंक जो इन सबको भाग कर दे। तो भाई ऑप्शन है 36 28 30 26 36 हो जाएगा। देखो बाकी करके बता देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर लिख रहा होता भाग विधि द्वारा एचसीएफ ऐसे निकलता है। 108 एकम 108 8 में से 8 के 0 8 2 में से 1 गया 1 1 सेकंड हाँ एक सॉरी 108 दूनी कितना होगा भाई 216, 8 में से 6 गए 2 8 में से 1 गया 7 72। ये भाई 108 यहाँ आ गया 72 एकम 72, 8 में से 2 गए 6 10 में 7 गए 3 36। ये 72 यहाँ लिया है 36 दूनी 72। तो ये 36 आ गया 36 अगले रकम करेंगे 36 ये 360 36 दाएं कितना होगा भाई 360। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों 36 आ गया। बिल्कुल आसान दे रखा है एचसीएफ। तो इसको तो वैसे भी मुजबानी भी बच्चे निकाल सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जितनी टेबल याद होंगी उतना बेस्ट रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा भाई वेन डायग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेन डायग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा वेन डायग्राम का, उसमें वेन डायग्राम बनाना है और ये दे रखा भाई इसका बनाना है भेड़ियों अगला दे रखा भेड़ियों सॉरी भाई हाथियों, पहले हाथियों भेड़ियों और भाई जानवरों का। तो भाई ये तो आसान सा दे रखा, बिल्कुल इसमें तो कोई खास फंसने वाली बात ही नहीं है। एक बड़ा गोला हो जाएगा जानवर, ये हो गए भेड़िए, ये हो गए हाथी, इनके बीच में कोई समस्या वाली बात नहीं, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई ब्लड रिलेशन का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बारी भाई मैं रकम नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट करवाने की वो करता हूँ भाई, ध्यान दो। क्वेश्चन में कह रहा है तस्वीर की ओर इशारा करते हो। भाई मान लो कोई फोटो है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बता रहा, मान लो दोस्त है, एक तस्वीर इशारा, वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ की इकलौते बेटे मतलब मैं की बेटी है। तो तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, बेटी है। तस्वीर में जो लड़की, देखो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ,
लो बोर्ड पे भी करवा देता हूँ। वह मेरे पिता के, भाई मैं हूँ मेरे पिता, एक तस्वीर को दिखा के अपने दोस्त को बता रहा है, कह रहा है ये जो तस्वीर किसकी है, मैं, वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब भाई माँ, मेरी तो माँ, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौते बेटे, मैं की बेटी है, पिता की पत्नी की इकलौते बेटे की बेटी है, वो यानी मैं इकलौता बेटा, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, यानी मैं ही हूँ, मेरी बेटी है, तो वो लड़की मेरी क्या लगेगी भाई, बेटी। तो बिल्कुल आसान था, इसकी कोई ज्यादा उसमें वो करनी होती। चलो अब अगला क्वेश्चन दे रखा भाई, जो कर रखा ऑप्शन दे रखे और ये पूछा कौन सी संख्या 3 की डिविजिबल है। देखो बच्चा, डिविजिबल का 3 की डिविजिबल का क्या रूल होता है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। डिविजिबिलिटी का रूल तो बिल्कुल आसान है। देखो मान लो कोई संख्या 2 से भाग वाली चेक करनी हो, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आए वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। 3 का क्या रूल है, जिसके सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। 4 का क्या रूल है, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक डबल जीरो या 4 के डिविजिबल हो वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 5 का जिसके लास्ट में 5 या 0। चलो कोई नहीं, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। अभी तो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन बता देते हैं। जैसे भाई मान लो पहला ऑप्शन दे रखा था भाई क्या, 54 13 26, दूसरा 1 1 1, और भाई तीसरा ऑप्शन है 59 67 0 13। फिर इनमें से कोई नहीं F कह रहा कौन संख्या 3 से भाग होने वाली। अंक जोड़ के देख ली भाई, 6 2 8 3 11 1 12 4 16 और 5 21, यानी 3 7 21, यानी ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैथमेटिकल, उस पर दे रखा, देखो क्वेश्चन में कह रखा भाई जमा का अर्थ होता है, देखो ये दे रखा, जमा का अर्थ होता है ऐसे। इसका क्या मतलब है भाई, जमा का अर्थ होता है भाग, इस तरह का मतलब ये। घटा का अर्थ है स्टार, ऐसे देगा। तो स्टार का अर्थ होता है भाई मल्टीपल। ध्यान दियो, मैं इसका वो लिख दे रहा हूँ ऐसे अपना ये हो गया, ठीक है भाई। और भाई भाग का अर्थ है, देखो भाग मतलब इसका मतलब ये, भाग का अर्थ है जमा। और स्टार, देखो भाई स्टार दे रखा, स्टार मतलब एक तरीके से हो गया गुणा का अर्थ है घटा। तो इक्वेशन दे रखी है, पूछ रखा है 36 स्टार 12 जमा 4 6 जमा 2 घटा 3 इज इक्वल टू। देखो सबसे पहला काम निशान वो कर देते हैं 36 स्टार मतलब है गुणा, गुणा की जगह क्या आएगा घटा, घटा के 12। अब जमा की जगह पे क्या आएगा भाग, भाग के 4, और भाग की जगह पे क्या आएगा भाई, भाग की जगह पे जमा 6, जमा की जगह पे क्या आएगा भाग, और घटा की जगह पे क्या आएगा गुणा। यही था भाई इसका मतलब। अब देखो भाई सबसे पहले क्या करा, 12 को 4 से भाग करा कितना आ गया 3, 6 को 2 से भाग करा कितना आ गया 3, 3 आ गया 3 3 9। तो ये हो गया 36 में 3 गए 33, 33 में से 9 गए, ये हो गया 36, 36 और 9 45, 45 में 3 गए तो कितना आ गया भाई 42 आ गया। देखो जमा जमा जोड़ दिए, 36 और 9 कितने हो गए भाई 45, 36 और 9 कितना हो गया भाई 45, 45 में 3 गए कितना आ गया भाई, इसका आंसर 42 आ गया। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बात हैं। ध्यान दियो भाई बिल्कुल आसान सा है, इजी क्वेश्चन है। आगे दे रखा भाई 72 108 और 2100, 72 108 72 108 और 2100। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा 72 108 और 2100 का एलसीएम। देखो 72 108 और 2100 का एलसीएम दे रखा, तो बिल्कुल आसान सा ये एलसीएम है, सभी बच्चे कर ही देंगे। 2 से 36 54 और ये हो गया तुम्हारा 1050, फिर 2 से करा 18 27 2 पंजे 10 2 3 4 2 पंजे 10, फिर भाई 3 से कर लेते हैं, 3 6 18 3 27 3 1 3
और दो दो 3 सत्ते 21 और 3 बजे 15। फिर भाई 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और भाई ये तुम्हारा 3 से तो भाग होगा नहीं, तो 175, तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72, 72 तिहाई कितना हो गया 216, 72 तिहाई कितना होगा 216, और भाई 175 को उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो भाई इसका वो आ जाएगा 37,800। तो इसका आंसर कितना गुना कर दियो भाई, तो कितना आ जाएगा 37,800 आ जाएगा। चलो ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस पर दे रखा भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा, हाँ भाई वो भी एचसीएफ एलसीएम से दे रखा है, तो क्वेश्चन इसे एक बार रेस कराऊंगी। इस बार का पेपर लग रहा है भाई एचएसएससी ने कंडक्ट किया है। एचएसएससी जो कंडक्ट करती है ना पेपर, उसमें ज्यादातर बच्चों तुमने अगर कभी ध्यान दिया हो, या तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन होता है, एवरेज से, प्रॉफिट लॉस से होता है क्वेश्चन, एवरेज से होता है क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम से होता है क्वेश्चन, और सिंपल इंटरेस्ट। लगभग मुश्किल से एचएसएससी के 5-10 टॉपिक है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। आप देख लो सारे क्वेश्चन लगभग उन्हीं चैप्टरों में से। अब देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 62, 132 एंड 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखो भाई एचसीएफ एलसीएम में काफी बार बच्चों करवा भी रखा है, देखो बढ़िया ध्यान दो। इसमें तो क्या करना होता है, जैसे पहली, दूसरी और तीसरी, दूसरे में से पहली घटानी है, तो 62, 132 में से 62 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 70। इसमें से ये वाली घटानी है, कितना आएगा भाई 105। इसमें से ये वाली भाई 237 में से 62, 12 7 में 2 में 5, 13 में 6 में 7, 175। अब जो ये रकम होती है ना 70, 105 और 175, ध्यान रखिए भाई दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी और पहली और तीसरी, तो ये रकम होगी असेंडिंग ऑर्डर। इसका एचसीएफ निकाल देंगे 105, 70 एकम 70, यहाँ क्या बचा 35, ये वाला रकम को यहाँ 35 दूनी 70, और 35 से अगली रकम कर देंगे, 35 से 35 पंजे 175, तो इसका कितना आ जाएगा भाई 35, और 35 से भाग करके भी देख लेंगे और उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कराते हैं ताकि फटाफट इस वीडियो को ओवर किया जा सके। चलो देखो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दियो भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा भाई वो नंबर सीरीज का है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, इजी है। देखो क्या है, 1 3 3 6 7 9 10 12 21। ठीक है भाई, तो हमने देखा एक छोड़कर एक का देखा क्या चल रहा मामला, इस तरीके से चल रहा है, और ऊपर देखो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, इस तरह आगे चल रहा है। इसमें देखा भाई हमने देखा +2 +4, तो देखा 2 है 4 है, ये भी हो सकता है अगले में 6 हो, अगले में 2 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, देखो 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर अगले में 6 जोड़ के देख लेते हैं, 7 और 6 13, फिर अगले में भाई 8। हाँ तो सीक्वेंस ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, कई बार ऐसा होता है 2 जुड़ रहे हैं, उससे अगले में 4 जुड़ेगा, उससे अगले में 8 और 16, ऐसे भी हो सकता है। तो जैसा ऑप्शन उसके हिसाब से देख के आगे लगे। देखो 2 4, अगले में मान लो तुम 8 जोड़ देते तो 7 में 8 जोड़ देते 15, लेकिन फिर आगे गैप 16 का गैप बनना चाहिए था, तो वो नहीं बन पा रहा, तो इसलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा अल्टर्ड, ALT कोडिंग का क्वेश्चन है, अल्टर्ड ALTERED, अल्टर्ड को ZOGVIVW कहा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रिलेटेड को क्या कहा जाएगा। देखो बच्चों जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पता है जो नंबर उसका स्टार्टिंग से है ए का वही नंबर इसका, तो ये सीरीज होती है आज, जो नंबर ए का स्टार्टिंग से वही जेड का पीछे से, आज 22 6 दूध वाला, जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें पता चल जाता है। तो देखो भाई आज लाल रोड की जीटी रोड इवनिंग, इंडियन रेलवे इवनिंग दूध वाला, तो आर के साथ क्या आएगा आई, आर 18 नंबर। देखो इनका जोड़ एक तरीका हो रहा है, इनका जोड़ हमेशा 27 बैठता है, तो इस तरह मान लो ऊपर लेगा 18 है तो नीचे लेगा भाई तुम्हें क्या लेना पड़ेगा 9, तो जोड़ कितना आएगा 27, मान लो कि याद ना हो तो
इंडियन रेलवे, ई के साथ वी, एल के साथ ओ, ए के साथ जेड, टी के साथ जी, ई के साथ वी और डी के साथ डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा भाई। इसका ध्यान रखें, इनका जोड़ हमेशा 27 बैठता है। और भाई कई बच्चे सीरीज भी याद रखते हैं, आज भाई उसके अकॉर्डिंग कर लियो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई, बिल्कुल आसान सा इजी। अगला क्वेश्चन दे रखा भाई 8597 पूर्ण विराम का निशान। पूर्ण विराम का मैं ऐसे लिख लेता हूँ 7429 4358। ठीक है भाई। तो देखो भाई 7429 में से 4358 गया, 9 में से 8 गए 1, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 3 गए 0 और 7 में से 4 गए 3। तो इधर तो आ गया 3071, 3071 8597 माइनस एक्स ये तो जमा का इधर आएगा घटाएगा 8597 में से 3071 और माइनस का एक्स उधर गया प्लस का। तो भाई 8597 में से 3071, 7 में से गया 6, 9 में 7 गया 2, 5, 8 में 3 गया 5। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 5526। आसान सा है, जो जमा घटा की बात है और कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कितनी देर की होगी 51 वीडियो, एक घंटा हो छोड़ दे। अब नेक्स्ट दे रखा भाई 2 4 6 सॉरी भाई 2 4 8 16 करते करते 1024 में कुल कितने पद। भाई इसका फॉर्मूला करेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा, लोग को देखते हैं। 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 32 64 128 256 512। तो भाई ये इसी तरीके से निकाल लोगे तो जल्दी बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 में कुल कितने पद हैं भाई 10 पद हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा, पूर्ण विराम का निशान दे रखे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा भाई पूर्ण विराम का निशान है -19 36 248, इसी तरह 16 35 773। तो पूर्ण विराम में हमने क्या ले लिया x, उस तरफ क्या हो जाएगा भाई। तो भाई 16 35 773 में 19 36 248, 19 36 248, 8 3 11 का 1 का 1 हासिल, 7 4 11 1 12 का 2 का 1 हासिल, 9 1 10 की 0 1 हासिल, 5 6 11 1 12 का 2 का 1 हासिल, 6 7 9 6 15 का 5 का 1 हासिल, 35 72 0 21। बच्चों देखो क्वेश्चन जितने आसान होते हैं उनको उतना ही ध्यान से करना होता है। बाद में एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में देखते हैं क्वेश्चन और उत्तेजित होकर गलत कर देते हैं। उस बच्चे की बच्चे का तो बहुत जरूर ध्यान रखना होता है। ध्यान रखिए, इसका आंसर ये होगा। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन दे रखा भाई एक गुट भाषा में, एक गुट भाषा में सिक्किम को ये कहा जाता है SIKKIM। एक गुट भाषा में सिक्किम को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ THLJJL ये कहा जाता है। उसी कुट भाषा में ट्रेनिंग को क्या कहा जाएगा, ट्रेनिंग को क्या कहा जाएगा। भाई कोडिंग रिकॉर्डिंग का फटाफट याद रखा करो। कौन से 19 9 11 11 9 13 20 8 12 10 10 12। देखा भाई पहले में क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है, अगले में क्या हुआ, एक घट गया, फिर एक जुड़ गया, फिर एक घट गया। इस तरीके सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। तो हमने देखा टी कितने बात का 20 पे 18 पे 1 पे 9 पे 14 पे 9 पे 14 पे 7 पे। तो ये हमने निकाल दी। पहले क्या करना, एक जोड़ना है, 20 में एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा 21, 21 में क्या आएगा यू। वैसे तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है, लेकिन बच्चों फिर भी इसको करके देखना। नू ना हो कि कई बार आंसर होता है इनमें से कोई नहीं है और हम पहला ऑप्शन देखते हैं उसी के हिसाब से लगा देते हैं। तो ये ऐसी गलती मत करना, उसे चेक कर लेना, कोई समस्या नहीं। पेपर में टाइम बहुत है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भाई एक जोड़ दिया, अगले में एक घटाना है, 18 में से एक कितना आ गया भाई 17, 17 पे क्या आएगा क्यू। अगले में एक जोड़ना है तो एक में एक जोड़ दिया 2, 2 पे आएगा बी। अगले में से एक घटाना है, 9 में से एक है 8, 8 पे क्या आएगा एच।
अगले में एक जोड़ना है, एन के बाद क्या आएगा भाई ओ, ओ अगले में से एक घटाना है तो 8 पे क्या आएगा भाई एच, अगले में एक जोड़ना है तो क्या आएगा 15 ओ, अगले में से एक घटाना है, एक घटाना, एक जोड़ना, एक घटाना, एक घटाना, तो ये आ गया बच्चों। बिल्कुल आसान सा है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखियो भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20, 27 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो देखो भाई बच्चों, ये तो आर एस अग्रवाल में जो भी क्वेश्चन है ये सारी रकम सेम एज इट इज है, 12, 15, 20, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो छोटी संख्या बतानी है। फाइंड द लीस्ट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। तो भाई इसमें क्या करना है, छोटी संख्या भाई, तो भाई इसका 12, 15, 20, 27 से भाग हो जाए। तो ऐसे केस में क्या करना भाई, इसका एलसीएम निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2 × 12, 15, 10, 27, 2 × 6, 15, 2 × 5, 10, 27 भाई, 3 × 3, 3 × 5, 15, 5 × 3 = 27, 5 × 5, 2 दूनी 4, 4 × 12, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 60, और 60 दिन में कितना होगा भाई 540 भाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 540। बच्चों को आज का पेपर बिल्कुल बहुत आसान आया हुआ था, इसके बाद बच्चों अच्छे से अपना रिवीजन कर लेना। मैंने जानबूझ के डिटेल में वीडियो बना दी ताकि हर बच्चे को हर क्वेश्चन को डिटेल में समझ सके, इसलिए हमने ये वीडियो बना दी। अगर वीडियो बढ़िया बनी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। आने वाले टाइम पे इसी चैनल पर मैथ के सारे चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाए जाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाले टाइम पे आपको मैथ की सारी वीडियो अवेलेबल कराएंगे जो ग्रुप डी में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।